नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 6, क्योंकि 5 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को वो क्लासें मिल जाएंगी और लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उन्हें चेक कर सकते हैं। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है और उनके सिलेबस में संधि और संधि विच्छेद दिया जाता है, जो कि मोस्टली जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम्स हैं सब में पूछा जाता है। यानी 99% एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें संधि और संधि विच्छेद आपसे पूछा ही जाता है, अगर आपके सिलेबस में हिंदी दी गई है तब। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। और पुरानी क्लासेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगी वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, या जो भी आपको क्लासेस से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड भी आगे इन फ्यूचर में जीएस की क्लासेस भी लॉन्च करने जा रही हूँ, तो जिनको भी कोई क्वेरीज़ है वो वहाँ मेंशन ज़रूर कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम पहले की जितने भी हम क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि क्या होती है। और स्वर संधि जैसे हमने पढ़ा था कि संधि क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं, उसमें 3 हमने बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है स्वर संधि, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के जितने भी भेद हैं, यानी 5 भेद हम पहली क्लासेस में कर चुके हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं। अभी हमारे आज टॉपिक जो चल रहा था वो यण संधि, जो कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। जिसमें जो भी परिभाषा थी कि यदि कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने की बजाय वो य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं तो इन व्यंजनों को यण कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो संधि होगी वो यण संधि होगी, जिसमें से हम पहला नियम पढ़ भी चुके हैं पहली जो हमारी क्लास थी कि ई और ऐ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर य हो जाता है। ये हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है ये सब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम पीछे कर चुके हैं कि ई और ए मिलकर के यह बन जाते हैं। उनके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। ई और आ मिलकर के या बनाते हैं और ई और ऊ मिलकर यू बनाते हैं, ई और बड़ा ऊ मिलकर ये यू बना देते हैं। ये सब टॉपिक जो हैं वो हम कर चुके हैं। जैसे ई के बाद में यदि ए की मात्रा आती है तो ये में परिवर्तित हो जाते हैं, ई और ए मिलकर के ये में बदल जाते हैं, ठीक है। और आ मिल अगर आ जाता है तो आ में बदल जाते हैं। ये सारे के सारे जो नियम हैं वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बार इसलिए ज़रूर दिखा देना चाहती हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं उन्हें पता रहे कि कितने सारे नियम हम प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है उसमें कर चुके हैं। अब देखते हैं आज की क्लास जो यहाँ से शुरू होने जा रही है, उसमें हमारा जो अगला नियम है वो कहता है कि यदि ऊ या बड़े ऊ की जो ध्वनि है, ठीक है, यदि ऊ या औ की ध्वनि के बाद में ऊ या औ से भिन्न कोई भी यानी असमान स्वर आ जाता है, चाहे वो ऊ या औ के बाद में आपका आ जाता है, ठीक है, ए आ जाता है या ई आ जाता है, ये 2 बार लिखा गया, ठीक है, ई आ जाता है, या बड़ी या का दीर्घ स्वर आ जाता है, ए आता है, आई आता है, ये सभी अगर स्वर आ जाते हैं तब जो स्वर होगा या वो किस चीज़ में परिवर्तित होगा, किस वर्ग में वर्ण में परिवर्तित होगा, तो वो जो ध्वनि है हमारी ध्वनि किस में परिवर्तित हो जाएगी, वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी और वह के बाद में हमारा स्वर आएगा, ठीक है। तो जो भी असमान स्वर हमने जोड़ा है, सपोज अगर हम ऊ के बाद में ए जोड़ते हैं तो ध्वनि तो हमारी वह में जाएगी और मात्रा उस पर कौन सी लग जाएगी, ए की जो मात्रा होगी वही उसके साथ में जोड़ दी जाएगी। इसके हम कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे मैं लेके आई हूँ हर एक नियम के साथ में कि कैसे जब ऊ या औ के बाद में कोई भिन्न स्वर जोड़ा जाता है तो किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला हमने नियम लिया कि ऊ या के बाद में यदि ए ध्वनि आ जाती है तब वो शब्द जो रहेगा या ध्वनि रहेगी वो वह में परिवर्तित होगी। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अनु, अनु में हमारा जो अंतिम ध्वनि है वो है उ।
उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसकी प्रारंभिक ध्वनि है अ, तो ये ऊ और ए मिलकर के व में परिवर्तित हुए। और जो न जो पहला व्यंजन था अब वो क्या रह जाएगा, वो स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्वर रहित होगा। और जब ये स्वर रहित होगा तो न हमारा आधा हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझाया था कि कैसे जो न का ऊ ध्वनि है वो हट जाने के बाद में ये आधा हो जाता है, न ध्वनि हो जाएगी यहाँ पे, और ये ऊ और ए मिलकर के व बना जाता है। तो ये हो गया व और यहाँ पे आ गया आपका ये, तो ये मिलकर के बन गया अन्वय। अब अगला देखते हैं, जैसे तनु अंगी। ठीक है, तनु मतलब होता है दुबले, अंगी मतलब शरीर वाला, तो दुबले शरीर वाले को बोलते हैं तनुअंगी। तो तनु यहाँ पे भी हमारा न आधा हो जाएगा, और क्योंकि ऊ और ए मिलकर के व बनाते हैं तो ये हो गया, और अंकी बिंदी हो गया। ठीक है, और गए और तनवंगी। इसके बाद में जैसे परमाणु और अस्त्र मिलकर के परमाणु अस्त्र बनाते हैं, तो ये कैसे होगा, परमाणु हमने लिखा तो यहाँ पे जो र है वो र परिवर्तित हो जाएगा ये वाले र में। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने का भी आपको तरीका ध्यान रखना है कि परमाणु, हमने परमाणु ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, एक्चुअली में परमाणु यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये परमाणु ऐसे लिखते हैं ना हम परमाणु, तो शुद्ध शुद्ध का भी ध्यान रखना है, ये हिंदी टाइपिंग का एरर है। तो ये होगा हमारा परमाणु। अब इसको परिवर्तित कैसे करेंगे हम परमाणु को, हमने लिखा, पेन दूसरा ले लेती हूँ, शायद ये ज़्यादा आँखों में गड़ रहा होगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा शब्द है परमाणु, ये यहाँ पे गलत है, इसको हटा देना, परमाणु। अब परमाणु में हमने अस्त्र जोड़ा। ठीक है, पर यहाँ तक तो ठीक थे, आ का बिंदु। अब ये जो अणु है, ये न जो वर्ण है वो हो जाएगा आधा, और ये ऊ की ध्वनि और ए की ध्वनि मिलकर के बन जाती हैं व ध्वनि। ठीक है, परमाणु और पीछे अस्त्र, तो ये हो गया परमाणु अस्त्र। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला है मधु और अरि। तो मधु में मधु का ध हमारा आधा हो जाता है, ऊ और ए मिलकर के व बनाते हैं, और ये री की मात्रा मधुभरी। इसके बाद में मनु और अंतर। मनु और अंतर, मनु में ऊ है हमारा, ऊ और ए मिलकर के व बनाएंगे, न हमारा स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा यहाँ पे, तो आधा हो जाता है स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, जैसे अगर पूरा न है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें न ध्वनि ये होती है और अ का जो स्वर है वो इसमें जुड़ा हुआ होता है। जब हमारा स्वर हट जाता है तो ये हमारा आधा हो जाता है, तो ये हो गया म न व और अंक की बिंदी और जो भी है मनवंतर या मनवंतरी। ठीक है, ये शब्द है। शिशु अंग, शिशुअंग हो गया, यहाँ पे ऊ हट जाएगा और श हमारा आधा हो जाएगा, और ऊ और ए मिलकर के व बनाएंगे शिशुअंग। उसके बाद में सु और अच, यहाँ पे देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऊ और ए मिलकर तो हमारा व बनाते हैं, इतना तो हमें पता है कि स और स अब हमारा हो जाएगा आधा, क्योंकि ये स्वर रहित ध्वनि बनाएगा। तो जो स्वर रहित होने के बाद में स हमारा आधा हो जाता, ऊ और ए मिलकर के व बनाएंगे, और अच तो है ही पीछे, तो ये बन गया स्वच्छ। ठीक है, अगला है सु और अल्प मिलके स हमारा आधा हो जाएगा, ऊ और ए मिलकर के बनाएंगे व, और ये हो गया सब अल्प। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आगे। अगला जो नियम है हमारा कि यदि ऊ के बाद में आ ध्वनि आती है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो शब्द तो परिवर्तित होगा य में, लेकिन जो मात्रा लगेगी वो मात्रा क्या रहेगी, जो पीछे हमने स्वर जोड़ा है उसकी जो मात्रा है वही उसमें जोड़ दी जाएगी। तो वो ई वाला था, यहाँ पे हम ऊ के साथ में पढ़ रहे हैं कि यदि ऊ के बाद में आ जाता है उआ, तो ये वा ध्वनि करेगा। ठीक है, ऊ और आ मिलकर के वा ध्वनि करेगा। ठीक है, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या है यहाँ पे। तो जैसे गुरु और आदेश। ठीक है, गुरु यहाँ पे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है, और आदेश आ है, तो गुरु और आदेश मिलकर के गुरुआदेश बना देते हैं। ये किसकी वजह से होती है ध्वनि, जैसे हम ऊ के बाद में जस्ट आ बोलेंगे हुआ, तो ये हमारी जीभ की वजह से वा ध्वनि निकलती है और ये बन जाता है गुरुआदेश। मधु यहाँ पे ऊ है और आचार्य का आ है, तो ध ध्वनि हमारी आधी हो जाएगी, स्वर रहित व्यंजन। ऊ और आ मिलकर के वा बनाएंगे और पीछे आचार्य तो है ही चार्य। ठीक है, मध्वाचार्य। ऐसे ही साधु और आचरण मिलकर के साधु का ध हमारा आधा हो जाएगा साध, और ऊ और आ मिलकर के वा बनाएंगे साधवा
चरण बन जाएगा। ये साधु और आचार मिलकर के बनाएंगे साधवाचार। ठीक है, सु और आगत मिलके सु हमारा स आधा हो जाएगा, वागत का उ और आ मिलकर के वाह बनाएंगे और ये बन गया स्वागत। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं जो मुख्य संधियां हैं वो उनके नियम और कैसे उनको जोड़ा जाता है। अभी यन संधि हम कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला नियम देखते हैं कि यदि ऊ के बाद में ई ध्वनि आती है तब क्या होगा। तो यदि ऊ के बाद में ई ध्वनि आ जाती है तो ये ऊ और ई मिलकर के तो वह में परिवर्तित होता है और मात्रा हमारी हो जाएगी छोटी ई की मात्रा। इसका उदाहरण देखते हैं, अनु और इष्ट मिलके। तो हमने पढ़ा कि स्वर जो पिछले वाला जो अंतिम जो व्यंजन रहेगा वो स्वर रहित हो जाता है, ऊ और ई मिल करके वह में बदल जाते हैं, और लेकिन हमें मात्रा भी लगानी है तो मात्रा हो गई छोटी ई की और ये बन गया अन्विष्ट। इसके बाद में अनुइति, तो अनु हमारा न हमारा आधा हो जाएगा, ऊ और ई मिल करके वह बनाएंगे और अति तो है ही अनवति। ठीक है, और सॉरी ये यहाँ पे हमने मात्रा नहीं लगाई, 1 मिनट, यहाँ पे मात्रा हमने लगाई और ये हो गया अन्वित। इसके बाद में धातु और इक जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है धात्विक। ये ऊ के बाद में आने वाले स्वरों के कुछ परिवर्तन थे जो हमने देखा। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है कि यदि ऊ के बाद में ई आती है, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि यदि ऊ के बाद में ई आएगी तो ऊ के बाद में जब ई स्वर आता है तो वो वह में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यदि ई के बाद में कुछ भी आता है, ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो य में परिवर्तित होता है। ऊ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ई या बड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आता है, तो ऊ या बड़ा ऊ अगर आता है तो वो किस के बाद में अगर कोई भी भिन्न ध्वनि आती है तो वो वह शब्द में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऊ और ई के बाद में जो हम देखते हैं वो क्या बन जाता है, वी ध्वनि परिवर्तित हो जाता है। तो अनु और इक्षण मिलकर के क्या बना देते हैं, अन्वेक्षण बना देते हैं। ठीक है, अनु हमारा न आधा हो जाएगा और यहाँ पे ऊ और ई मिलकर के वह बनाते हैं और मात्रा हमारी यहाँ पर हो जाएगी बड़े वाली, तो मिल जा के बन जाता है अनुवीक्षण। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो शब्द है कि जो हम देखते हैं अनु के बाद में इक्षा यहाँ पे जोड़ा गया है तो ये बन गया है अन्विक्षा। ठीक है, क्योंकि आधा व्यंजन हो जाएगा और आधा व्यंजन होने के बाद में लेकिन मात्रा जो हमारी रहेगी वो मात्रा कैसी रहेगी, बड़े स्वर की मात्रा रहेगी, तो ये बन जाता है हमारा अन्विक्षा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ऊ के बाद में यदि ए ध्वनि आ जाती है तो ऊ और ए मिल करके यानी कोई भिन्न स्वर होगा तो वह बन जाता है, लेकिन मात्रा यहाँ पे कौन सी आएगी, ए की मात्रा। इसका उदाहरण देखते हैं, अनु के बाद में यदि एश ना आता है तो अन आधा हो गया और एश यहाँ पे ऊ और ए मिल करके वह बनाएंगे, मात्रा आ जाएगी ए की, तो ये बन गया अन्वेषण। अनु के बाद में एशक अगर आता है तो ये बन जाता है अन्वेषक। ठीक है, अगर ऊ के बाद में हमारी ओ ध्वनि आ जाती है, ऊ के बाद में अगर ओ ध्वनि आती है तो ऊ और ओ मिलकर के बनाएंगे वो। इसका उदाहरण होगा अगर लघु जैसे शब्द है उसमें ओष्ठ जोड़ दिया जाए, ओष्ठ मतलब होठ, तो ऊ और ओ मिलकर के वो बनाएंगे और वो बन जाता है लघवोष्ठ। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अगर बड़े ऊ की ध्वनि यानी दीर्घ ध्वनि है, दीर्घ स्वर ध्वनि है, तो औ और ए अगर जोड़ा जाता है तब भी ये किस में जाएगा, वह में परिवर्तित होगा। यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि पीछे वाला जो स्वर जोड़ा गया है ए, उसकी कोई खास मात्रा होती नहीं, वो केवल ध्वनि में बोला जाता है, मात्रा आ की होती है ऐसे। ठीक है, वधु और अर्थ मिलकर के बन जाता है वधवार्थ। वधु का ऊ और ए मिलकर के बनाएगा वह, लेकिन ध हमारा आधा हो जाएगा तो ये बन जाता है वधवर्थ। इसके बाद में हम देखते हैं अगला, यदि ऊ के बाद में जो बड़ा ऊ है, ऊ के बाद में आ अगर जोड़ा जाता है तो शब्द तो वह में परिवर्तित होगा लेकिन मात्रा आ जाएगी आ की, तो ये बन जाता है वा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे वधु आगमन, वधु के बाद में हमने आगमन जोड़ा तो ये बन जाता है, अब 1 मिनट, ये शब्द नहीं लिखा पूरा, ये लिख देती हूँ, वधु तो वध, यहाँ पे क्या बन गया, वा आगमन। ठीक है, वधवागमन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला जो हम देखते हैं, अगला है हमारा जो चौथा नियम है, यदि री स्वर के बाद में
कोई भी असमान स्वर यानी री को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो ध्वनि हमारी रे में परिवर्तित होगी और प्लस में अन्य जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा वहाँ पर लगा दी जाएगी। ठीक है, तो री हमारा रे में परिवर्तित हो गया और मात्रा हमारी किस में चली जाएगी, जो भी अलग स्वर हमने उसके साथ में जोड़ा है। जैसे री के साथ में हमने ए जोड़ा तो री तो हमारा रे में परिवर्तित हो गया। अब इसके साथ में तो कोई मात्रा है नहीं तो रे ही बोला जाएगा पूरा। जैसे पितृ और अनुमति, तो पितृ रे और यहाँ पे ए है तो वो किस में परिवर्तित हो गया, पितृ। त्रय पूरा हो जाएगा यहाँ पे और अनुमति तो है ही आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ए ध्वनि होगा त्रय। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे री के बाद में यदि आ जोड़ा जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा रा में। तो पितृ के बाद में जब आज्ञा हमने जोड़ा, पितृ आज्ञा लिखा गया। पितृ में आदेश जोड़ा तो पित्रा बन गया। यानी इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो त्रय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस त्रय में बदल जाएगा ये, और इसके साथ में मात्रा आपको दिखाई देंगी। जैसे मात्र और आनंद है, जैसे मात्रानंद हो गया, मात्र और आज्ञा बन करके मात्रा आज्ञा हो गया। इसके बाद वाला अगर हम अगला उदाहरण हम देखते हैं, यदि री के बाद में ई स्वर ध्वनि आती है तो किस में बदलेगा, री, यानी रे शब्द बनेगा और मात्रा इसमें वही आ जाएगी जो दूसरे जो हमने शब्द जोड़ा, दूसरा स्वर जोड़ा है, तो ई की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। जैसे पितृ और इच्छा मिलकर के पितृ त्रय बन गया और ई की मात्रा यहाँ पे होगी पितृ इच्छा हो गया। मात्र और इच्छा बन के मातृ इच्छा, क्योंकि ई है तो ई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी मातृ इच्छा। री के बाद में यदि ऊ होता है तो ये रे तो बनेगा ही, मात्रा हमारी छोटे ऊ यानी लघु ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। और पितृ और उपदेश बन करके पितृ हो गया हमारा पूरा पितृ, यहाँ पे ऊ की मात्रा आ जाएगी पितृ उपदेश। मातृ और उपयोगी मिलकर के बन जाता मातृ उपयोगी। अगला नियम है री और ए मिलकर के तो रे पे ए की मात्रा लग जाएगी। पितृ और एष्णा मिलकर तो पितृ त्रय बन गया और ए की मात्रा आएगी तो तृष्णा। ठीक है, ये था हमारे संधि विच्छेद और संधि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनकी हमने संधि की। भी संधि विच्छेद अलग से मैं करवाने की सोच रही हूँ, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे करके इनको तोड़ना भी सिखाया जाएगा। ये थी हमारी यंग संधि यानी स्वर संधि के 4 भेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास आएगी अयादी संधि की। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जिन लोगों को क्लास पसंद आई है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।